हाँ, तो हमें यहाँ पर करना क्या है बच्चों, हमें ये देखना है इस केस में कि पहली बात तो ये कि अगर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो आंसर वो रहेगा जहां पर लास्ट में ए लिखा हो, ठीक है ना, लास्ट में ए लिखा हो, पहले नहीं। तो ये तो कंफर्म है कि ये दोनों तो गए, ये दोनों तो पक्का गए, ठीक है। अब ये दोनों अगर चले गए तो बचा क्या, आइदर बीसी या सीबी, ठीक है। तो या तो बीसी करेक्ट है या सीबी करेक्ट है। चलो इसको भी जरा देख लेते हैं कि अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो जो तुम्हारा यहाँ पर ये बना हुआ है सी, सी के केस में क्या है, ये कुछ ऐसा है, इधर एमई, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इधर एमई लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। जबकि ये वाला जो केस है बी वाला, इसमें क्या है, ये तुम्हारा पहली बात तो अलाइलिक, अलाइलिक कार्बोकटायन है। और मेरे ख्याल से ये बात तुम सबको पता होगी कि अलाइलिक कार्बोकटायंस आर मोर स्टेबल। अलाइलिक कार्बोकटायन जो होता है आपका, वो ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकटायन से, ठीक है। बात समझ में आती है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर नो डाउट यहां से निकल कर आएगा 2, ठीक है, बिकॉज बी इज मोर स्टेबल देन सी एंड सी इज लीस्ट स्टेबल। तो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो अगर इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। बिल्कुल सही बात है संचित, ये जो तुम्हारा यहाँ पर अलाइलिक कार्बोकटायन है, ये मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस ही है। इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। चलो भाई, होपफुली इतनी बात सबको समझ में आ गई है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। जल्दी से रिस्पॉन्ड करके मुझे बताओ अगर आपको इतना क्लियर होता है तो, फटाफट बोलो, ठीक है। और अगर क्लियर होता है फिर मैं आगे दूं। बेटा तब भी राघव, तब भी अलाइलिक जीत जाता, तब भी अलाइलिक जीत जाता, ठीक है, ये बात याद रखना। हाँ जो आप कह रहे हो वही सही बात है, तब भी अलाइलिक जीत जाता। ये लो, अब जरा अगला क्वेश्चन करो आप लोग फटाफट से, ये क्वेश्चन करके दो, ठीक है। जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है, अभी बता देता हूं क्लियरली। कोई बच्चा ये बोले कि अरे सर आपने तो एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, यहां पर तुम्हें जितने भी क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूं उसमें स्टीरियो का एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। रीजन साफ है, स्टीरियो कोई छोटा टॉपिक नहीं है कि पढ़ाकर खत्म कर दिया, ठीक है। स्टीरियो में टाइम लगता है, तो स्टीरियो को एंड में अलग से टाइम दूंगा तब कराऊंगा। प्रीवियस स्लाइड ये लो, निधि प्रीवियस स्लाइड ये लो बेटा, प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। करो बच्चों फटाफट से इसको करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। और थोड़ा जल्दी करना क्योंकि आज ही मैं तुम्हें वो भी कराने वाला हूँ, SNI, ठीक है। इनफैक्ट बार बार मेरे को ये लग रहा है पहले SNI ही करा दूं, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन तो कर ही लोगे अपने आप, मतलब कुछ तो कर ही लोगे। खैर तो पहले जरा सेकंड क्वेश्चन को करो फटाफट से, फिर जरा SNI डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। जल्दी कर दो, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, करो। करो फटाफट करो इसको, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें वैसे। ठीक है, इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन को पढ़कर, सेकंड लास्ट लाइन को पढ़कर, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, एक किसको, रिया को छोड़कर बाकी दो बच्चों ने जो आंसर किया है उस हिसाब से। तो यहाँ पर सेकंड लास्ट लाइन को पढ़कर ही सीधा सीधा दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है।
जो पता नहीं आप लोग क्या करने में लगे पड़े हो, अभी तक आंसर नहीं आया, लेकिन चलो कर लो। और दूसरी बात ये कि देखो, एक तो ऑप्शन के थ्रू भी मैं जा सकता हूं, एक तो मैं ऑप्शन के थ्रू भी जा सकता हूं यहाँ पे डायरेक्टली कि C8H6O4, चलो इसको तो हटाओ, यहां से शुरुआत करते हैं। C8H9Br, याद है मैंने क्या बताया था, जब नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन करीबन करीबन सिमिलर हो और यहां पर नंबर ऑफ कार्बन अगर 6 से ऊपर हो तो चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं कि बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है, और यहाँ तो ऑप्शन ही बेंजीन रिंग वाला है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि बेंजीन रिंग तो बन रही है। लेकिन जो एक गड़बड़ यहाँ पर ज्यादातर बच्चे कर रहे हैं, ज्यादातर क्या है, अभी तक 4 नहीं आंसर दिया है, पता नहीं क्या कर रहे हो। करो भाई करो, आंसर करो फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं, और 30 सेकंड्स और दे रहा हूं, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको। चलो इतना टाइम बहुत है, अब जरा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहली बात तो ये कि ये कहता है लास्ट लाइन में कि यहां पर बी इजीली फॉर्म्स एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग। जब एनहाइड्राइड बोल रहा है वो कि इजीली बन रहा है, तो मुझे ये बता दो पहले तो कि तुम लोगों ने अभी तक ऑप्शन नंबर 3 और 1 को बचा क्यों रखा है। ठीक है, जितने भी बच्चे ये आंसर कर रहे हैं, जितने भी बच्चे ये आंसर कर रहे हैं 1 एंड 3, पहले तो जरा मुझे ये समझा दो कि 1 एंड 3 बच कैसे रहा है। इजीली एनहाइड्राइड अगर बन रहा है तो इजीली एनहाइड्राइड तो तभी बनेगा ना जब बेंजीन रिंग की दो कॉन्जिक्यूटिव पोजीशंस पर, चाहे वो कहीं पर भी हो, दो कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन पर एसिड लगा होगा, तभी तो पॉसिबल है, अदरवाइज कैसे बन जाएगा बताना जरा मुझे। तो फर्स्ट में एक अगर पैरा पर है तो दूसरा मेटा पर बिठा रखा है, और दूसरे में क्या बोलते हैं, एक ऊपर पोजीशन पे तो दूसरा पैरा पे लगा हुआ है, तो ये दोनों तो आंसर किसी हालत में हो ही नहीं सकते। पता नहीं कैसे आप लोगों ने भाई यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड आंसर कर दिया, पहली चीज। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि भाई, और कुछ नहीं था, एक क्वेश्चन सच में पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं अगर लाइनों को ठीक से पढ़ो। C8H9Br जिसको कंपाउंड ए बोल रहा है, वो ये कहता है कि एल्कोहलिक AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। क्लास 11th में शायद टीचर्स ने ये बात पढ़ाई होगी कि जो तुम्हारा ये AgNO3 टेस्ट होता है वो एल्काइल हैलाइड देते हैं, ये टेस्ट एल्काइल हैलाइड देंगे। अगर अराइल हैलाइड के साथ ये टेस्ट किया, अगर अराइल हैलाइड के साथ AgNO3 का टेस्ट किया तो भाई यहां पर टेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, बड़ा सिंपल सा आंसर है, क्योंकि भाई यहां पर चाहे तुम वहां पे ब्रोमीन लगा लो या कोई हेलोजन लगा लो, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो जो AgNO3 को रिएक्ट करके यहां पर बनाना चाहिए, एक तो तुम्हारा क्या बोलते हैं यहाँ पर NO2 नाइट्रोबेंजीन मान लो, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा जो यहाँ पर, एक मिनट रुको, NO2 नहीं, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं तुम्हारा जो इसको बनाना चाहिए था AgBr, ठीक है, ये बनता ही नहीं है क्योंकि कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड ही नहीं टूटता। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। तो बताना जरा, तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, यहां पर जो ब्रोमीन है ये डायरेक्टली अटैच हो रखा है, डायरेक्टली अटैच हो रखा है रिंग से, तो यहां पर अगर मैं AgNO3 ऐड कर दूं तो क्या कुछ होने वाला है, आंसर है बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 4। ठीक है, तो ये इतना इजी क्वेश्चन था कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर एलिमिनेशन से मैं जा रहा हूं तो भी हो जाएगा। एलिमिनेशन से मतलब है कि क्वेश्चन रीड करके अगर मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहा हूं तो भी ये हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई। अब लेकिन जरा देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जो उसने, अगर मान लो उसने बी पूछ लिया होता, उसने ए तो चलो पूछा ही, लेकिन अगर बी पूछ लिया होता तो क्या करते हम, तो जरा उसको देखो। जरा कंपाउंड है C8H9Br, ठीक है, ये टेस्ट दे रहा है तुम्हारा AgNO3 के साथ में। ठीक है, तो जैसे तुम्हें पता चल गया कि ए तुम्हारा कंपाउंड क्या है, तो देखो भाई यहां मैंने मार्क किया, यहां बना CH2Br, ठीक है, और यहां भाई लगा हुआ है CH3। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये कैसे पता चला कि यही बनेगा, तो एक बात और सुन लो, वो ये बोल रहा है कि जब तुम इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हो तो ऑक्सीडेशन करने से
तुम्हें डाइओइक एसिड मिल रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन से एसिड मिल रहा है तुम्हें। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारी बेंजीन रिंग के ऊपर दो एल्काइल चेन लगी होंगी, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये पॉसिबिलिटी कब बनेगी, जब बेंजीन रिंग के ऊपर भाई दो एल्काइल चेन है, ठीक है। ये होपफुली एक बात आप लोगों को समझ में आ गई। दूसरी बात वो ये भी कह रहा है कि ये सेम कंपाउंड आपका AgNO3 से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट भी बना रहा है। येलो होना चाहिए मेरे ख्याल में, अच्छा व्हाइट है, ठीक है। तो ये तुम्हारा व्हाइट प्रेसिपिटेट भी बना रहा है, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है, जब या तो यहां पर या नीचे आइडेंटिकल पोजीशंस हैं, ठीक है, कहीं पर ब्रोमाइड लगा होगा, क्योंकि बाकी पोजीशन पे लगा तो रिंग से डायरेक्ट अटैच हो गया, और अगर रिंग से डायरेक्ट अटैच हो गया तो मैंने आपको अभी समझा दिया टेस्ट नहीं देगा, ठीक है, टेस्ट नहीं देगा। तो ये तुम्हारा आ गया ए, ठीक है। AgNO3 से व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया AgBr का, ऑक्सीडेशन करके ये बन गया। कहता है कि भाई इसको अब हीट करके एनहाइड्राइड बनाया। एनहाइड्राइड कैसे बनता है, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहां पर C डबल बॉन्ड O OH, यहां पर C डबल बॉन्ड O OH, इधर से OH उड़ा दो, इधर से H उड़ा दो, दोनों को जोड़कर लिख दो। तो ये बन गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इधर लगा हुआ है ऑक्सीजन। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, फटाफट रिस्पॉन्ड करो। प्रत्युष मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गुड आफ्टरनून, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। अब बताओ क्या छूट गया, अच्छा ये छूट गया, वो लगा देते हैं, ये लो, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर क्या क्या बनेगा और कैसे बनेगा। फटाफट बोलो अगर इतना आप लोगों को क्लियर है तो, जल्दी बताओ। सर इनऑर्गेनिक कब से स्टार्ट होगी, इनऑर्गेनिक फ्राइडे से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट क्लास में इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी P ब्लॉक। किस बात का हॉलीडे, हाइलाइट डायरेक्ट नहीं, एल्काइल चेन होनी चाहिए, एल्काइल चेन उसमें जरूर इन्वॉल्व होनी चाहिए, ये बात याद रखो। किससे जल्दी याद हो जाता है, समझा नहीं मैं प्रत्युष, क्या कहना चाह रहे हो। सर मैंने एक्सेप्शंस का एक चार्ट, सही बात है, बहुत अच्छा किया, बना लिया, बहुत बढ़िया बात की है तुमने, इसमें गलती क्या है। हाँ भाई बच्चों, तो ये एक बात हो गई। बिल्कुल, या तो श्रेयस की MnO4 यूज किया होगा या डाइक्रोमेट यूज किया होगा, उन दोनों में से एक यूज किया होगा, लेकिन उसने हमारा काम इजी कर दिया ना। वो तो सीधा सीधा बोल रहा है कि हमने ऑक्सीडेशन कराया, और ऑक्सीडेशन से हमें क्या बोलते हैं, एसिड मिला, ये C8H6O4। तो भाई चार चार ऑक्सीजन है, खुद दिमाग लगाओ कैसे पॉसिबल हो पाएगा। एक यही तरीका है, ठीक है, कि दो एक ग्रुप बनेंगे इससे, ठीक है। तो ये भाई कर दिया हमने। तो इतना अगर आप लोगों को, बिल्कुल बेटा बिल्कुल स्ट्रेस कर देगा 100% कर देगा। किताब उठा के देखो, वहां पर मैंने और जब कराया भी था तब भी KMnO4 के साथ स्लैश में K2Cr2O7 लिखा था, ठीक है। तो ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, और आगे बढ़ने से पहले, नहीं एक्चुअली आगे नहीं बढ़ रहा, पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं पहले एक चीज करा दूं छोटी सी आप लोगों को, जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहता, वो है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद थाइनिल क्लोराइड, ठीक है। ये वैसे प्रेपरेशन है ऑफ एल्काइल क्लोराइड, ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल। ये रिएक्शन मैंने तुम्हें कराया भी था डार्जन प्रोसेस के नाम से, विद थाइनिल क्लोराइड SOCl2, ठीक है। ये मैंने बताया था, नाम इसका उस टाइम पर भी लिखवाया था, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड जब रिएक्शन करता है, एक मिनट बच्चों उसको सुन लेना, फिर क्वेश्चन पे दोबारा लौट कर आएंगे क्योंकि ये छोड़ना नहीं चाहता मैं। यहां पर जब ये थायोनिल क्लोराइड तुम्हारा SOCl2 से रिएक्शन करता है, तो आपको याद होगा कि मैंने इसके बारे में बताया था कि यहाँ पे भाई आपके बाय प्रोडक्ट गैस वाले बनते हैं, इजीली कंटेनर से बाहर निकल जाते हैं।
तो ये तुम्हारा SO2 HCl बाहर निकलेगा, बेस्ट मेथड है, यील्ड बढ़ जाती है, वगैरह वगैरह, ये सारी कहानी थी। ठीक है, एक तो इसमें मैंने ये बताया था आपको कि ये बेस्ट मेथड क्यों है। तो एक तो ये बेस्ट मेथड इसलिए है बिकॉज बाय प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस फेज, है ना, गैसियस फेज, जिसकी वजह से इनका सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड इज इजी। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड इज इजी। ये एक बात मैंने आपको बताई थी इस बारे में। ठीक है, दूसरा क्या है, ये एक रीजन है, दोनों रीजन नहीं है ये। ठीक है, ये एक रीजन है। ठीक है, इसको लिख दो नंबर 1, पहली चीज। दूसरा क्या है यहाँ पर कि अगर आपको याद हो, मुझे बता देना अगर मैंने आपको ये बताया था नहीं बताया था, कि अगर ली शेटलियर प्रिंसिपल की आप बात करो जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है, तो उस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं कि भाई रिएक्टेंट किसी रिएक्शन में बढ़ा दिया या किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट को कम कर दिया, तो ऐसे केस में क्या होता है, रिएक्शन प्रोसीड्स इन, रिएक्शन कहां चल देता है, रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। याद है ना ये बात, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का यील्ड है, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो बढ़ने लग जाता है। बताओ ये बात समझ में आती है? पहले जरा इतना बताओ मुझे, जो यहाँ पर लिखा है इतना क्लियर होता है? अगर इतना क्लियर होता है तो फिर मैं आगे बढ़ूं, फटाफट बोलो। ठीक है ना, तो इतना आप लोगों को समझ में आता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या होगा, जब तुम यहां पर यील्ड ऑफ पी क्वेश्चन मार्क है, प्रोडक्ट नालायक, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, आर फॉर रिएक्टेंट, पी फॉर प्रोडक्ट। खैर, अब जरा देखो यहां पर, अब क्या होगा, जब तुम इस रिएक्शन की बात कर रहे हो, जो रिएक्शन तुम्हारे सामने ऊपर लिखा हुआ है, इसके अंदर ये दो प्रोडक्ट आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट आपको नजर आ रहे हैं, जो दोनों क्या है, गैसियस फॉर्म में है। अगर ये दोनों गैसियस फॉर्म में है तो भाई कंटेनर से बड़े इजीली निकल जाएंगे, और अगर कंटेनर से निकल जाएंगे तो क्या होगा कि प्रोडक्ट की ओवरऑल, भाई प्रोडक्ट ओवरऑल कम होने लगेगा। बताओ हाँ या ना भाई? अगर ये दोनों गैसेस फॉर्म में हैं तो होगा क्या कि ये दोनों कंटेनर से फुर, और अगर कंटेनर से बाहर निकल जाएंगे तो आपका जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो तो कम हो जाएगा ना। बोलो जल्दी, जो ओवरऑल प्रोडक्ट है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ओवरऑल प्रोडक्ट कम हो गया तो रिएक्शन कहां भागता है, अभी अभी बताया मैंने तुम्हें, रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किधर को चल देता है, रिएक्शन तुम्हारा चलता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर ये रिएक्शन तुम्हारा फॉरवर्ड डायरेक्शन को जाएगा तो भाई जो तुम्हारा यील्ड है एल्काइल हैलाइड का, वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। और क्या ये अगर बढ़ गया तो रिएक्शन तुम्हारे फेवर में नहीं आ गया? बताना जरा, अगर ये यील्ड बढ़ गया तो रिएक्शन तुम्हारे फेवर में आया या नहीं आया? फटाफट बताओ। ठीक है, तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से इस रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। डार्जन्स प्रोसेस इसको कहते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और कोई भी किताब उठा लो, इसको एल्काइल क्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट मेथड भी माना जाता है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। इतना अगर नोट कर लिया बच्चों तो फटाफट बताओ, ताकि अब मैं यहां से आगे बढ़ूं। जल्दी रिस्पॉन्ड करो। मृदुल अभी बताऊंगा बेटा। मुझे ये ली शेटलियर प्रिंसिपल वाली कहानी मुझे ऐसा लग रहा था मैंने आप लोगों को बताई नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्या बोलते हैं दोबारा से बताया। मुझे लग रहा था ली शेटलियर मैंने आपको बताया नहीं है तो कुछ छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने आपको दोबारा से बताया, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, अच्छा बता दिया तो चलो बहुत अच्छी बात है। अब जरा आगे आ जाओ फटाफट से फिर। तो अगर कोई बच्चा उस टाइम पे क्लास में मिसिंग था तो उसके मजे आ गए। अब जरा बात करते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की। ठीक है, अब जरा मैं बात कर रहा हूं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की, और उसके साथ में फिर फटाफट से क्वेश्चंस पे लौटेंगे। तो ये क्या है कि आप लोगों ने भाई दो मैकेनिज्म पढ़े हैं, SN1 और आपने दूसरा पढ़ा है SN2। ठीक है, ये आपने मैकेनिज्म पढ़े हैं। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो यहां पर हुआ क्या है,
यहां पर भी तो यही हुआ है ना कि एक न्यूक्लियोफाइल हटा और दूसरा आकर लगा, बोलो हाँ या ना, यही तो चल रहा है यहाँ पर कि एक न्यूक्लियोफाइल को आप हटा रहे हो और दूसरे को लगा रहे हो, तो ये भी आपका सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, इसमें अलग क्या है। तो अगर ये ऐसा ही है तो देखो जरा यहां पर अगर ये रिएक्शन SN1 होता, ध्यान से सुनना, अगर ये रिएक्शन SN1 होता तो हमें यहाँ पे क्या मिलता, रेसमिक मिक्सचर मिलता, बोलो रेसमिक मिक्सचर मिलता ना। रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या है बच्चों तुम्हें, कि इधर तुमको भाई इन्वर्जन प्लस रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट मिलने चाहिए थे, इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट तुमको मिलने चाहिए थे, ये तो एक बात हो गई, ठीक है। और अगर ये रिएक्शन SN2 से जाएगा, अगर ये रिएक्शन SN2 से जाएगा तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ भाई इन्वर्जन प्रोडक्ट बनना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट बनना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन जो रिएक्शन तुमने अभी अभी पढ़ा, ठीक है, इस रिएक्शन में जब ROH प्लस SOCl2 तुम करते हो तो तुम्हें यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन है क्या ये SN1 को फॉलो कर रहा है, आंसर है नहीं। क्या ये SN2 को फॉलो कर रहा है, आंसर है नहीं, ठीक है। बताओ इतनी बात समझ में आती है नहीं आती, जल्दी बोलो। तुषार बात सही है बेटा, लेकिन एक छोटी सी बात रह गई थी तो अब इसको छोड़ थोड़ी दूंगा कि कल अनाउंस कर दिया हमने कि चैप्टर खत्म तो आपको छूट गया तो छूट गया, ऐसे थोड़ी होता है। जल्दी बोलो बच्चों, अगर आपको यहां पर ध्यान से देखो तो अगर ये जो मैकेनिज्म लिखा है अगर ये टिपिकल SN1 होता, SN1 होता तो SN1 में याद करो दो प्रोडक्ट मिलते हैं, इन्वर्जन भी मिलता है और दूसरा तुमको रिटेंशन भी मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि SN1 में बनता है कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन जब बनता है तो प्लेनर होता है, और प्लेनर होने की वजह से फ्रंट और बैक दोनों अटैक हो जाते हैं। जबकि अगर तुम SN2 की बात करोगे तो SN2 के केस में क्या होता है, SN2 के केस में बच्चों क्या होता है यहां पर कि हमें यहां मिलता है भाई तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। याद करो क्या बताया था, कंसर्टेड रिएक्शन, तो या तो नहीं, खैर अटैक फ्रंट और बैक दोनों से हो सकता है, लेकिन होता कहां से, बैक अटैक होता है, और इस वजह से इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जब तुमने ROH का रिएक्शन SOCl2 से किया तो यहां पर तुमको ना ही रेसमिक मिक्सचर मिला, ना ही रेसमिक मिक्सचर मिला, ना ही तुम्हें इन्वर्जन प्रोडक्ट मिला। तो भाई अगर रेसमिक मिक्सचर मिलता तुम कह देते SN1 फॉलो कर रहा है, अगर तुमको इन्वर्जन मिलता तो तुम कह देते SN2 फॉलो कर रहा है, लेकिन यहां तो कुछ और ही हो गया, यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिटेंशन प्रोडक्ट मिला। बोलो अब बात समझ में आई या अब भी नहीं आई, जल्दी बोलो। जो बच्चे कह रहे हैं प्लीज रिपीट, उनको क्लियर हुआ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि यहां पर ना ही SN1 के हिसाब से, ना ही बहुत बढ़िया प्रत्युष, तो भाई ना ही यहां पर SN1 मिल रहा है, ना ही यहां पर SN2 मिल रहा है, ठीक है। इतना बोलो जल्दी, SN3 नहीं है, SNI है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल बोलते हैं इसको। जल्दी बताओ इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई बच्चों, फटाफट बोलो, बोलो यार जल्दी, 3:30 हो गए हैं, 4 मतलब, ठीक है। इतना अगर क्लियर हुआ तो अब यहीं कहीं इसका मैकेनिज्म निपटा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना जरा, ठीक है, ताकि अगर कोई नोट भी कर रहा है इसको तो साथ ही साथ नोट कर लेगा। और ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो भाई यहां पर क्या है, आपने ये लिया भाई तुम्हारा ROH, ठीक है, ROH, और इसका रिएक्शन तुम किससे करा रहे हो, SO, ऐसे लिख लो चलो इसको, तो फिर तो इसको सीधा सीधा लिख लो, इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाना है, S डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर एक Cl इधर दूसरा Cl, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये जो तुम्हारा ऑक्सीजन है भाई ये लेकर बैठा है यहां पर दो दो लोन पेयर, ये भी तुम्हें पता है, क्लोरीन
ये इसको अपना लोन पेयर देगा, यहां से तुमने Cl माइनस को बाहर किया और देखो क्या बना, ROHS डबल बॉन्ड OCl, और यहां क्या आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। इतनी क्लासेस में इतनी बार मैंने आप लोगों को ये बात पढ़ाई है कि भाई जो तुम्हारा क्या नाम है इसका, जो ऑक्सीजन होता है पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं करता। तो इसने क्या करा, अपने ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया, और जब इसने अपने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीना तो यहां क्या मिलेगा तुम्हें, ROS डबल बॉन्ड O, और यहां चला गया तुम्हारा Cl। ठीक है, और यहां से क्या निकल गया, यहां से तुम्हारा H प्लस निकल गया। तो शायद तुम सभी बच्चों को इतना तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर HCl कैसे बना रिएक्शन में, है ना, इतना तो समझ में आ गया होगा कि HCl कैसे बना। ठीक है, इसका नाम वाम लिखना चाहो, पूछता तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी ये तुम्हारा कंपाउंड कहलाता है क्लोरोसल्फाइड। ठीक है, ये कंपाउंड कहलाता है क्लोरोसल्फाइड। एक तो ये बात हो गई, तो तुम्हारा बच्चों ये प्रोडक्ट बन गया, इतना होपफुली सबको समझ में आया। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अगली स्लाइड पे चलूंगा, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वही हौच पौच हो जाएगा, तो फटाफट से इसको नोट करो। सर बीच का सब गायब हो गया, आप रुक गए थे। डन महोदय, एक बार फिर से सुन लो वरदान, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, रिएक्शन तो सामने लिखा हुआ है। जो तुम्हारा यहाँ पर सल्फर पे लगा हुआ क्लोरीन है वो क्या करता है, वो भाई सल्फर का इलेक्ट्रॉन लेकर भाग रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जिस पे दो दो लोन पेयर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को दे देगा, और जब देगा तो उसके साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा। लेकिन इस बॉन्ड फॉर्मेशन से ऑक्सीजन के आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसने क्या करा, इसने अपना हाइड्रोजन निकाल दिया, मतलब प्रोटॉन को बाहर कर दिया। ठीक है, प्रोटॉन को बाहर किया। पहले स्टेप में हमने क्या करा है, क्लोराइड निकाला। दूसरे स्टेप में भाई हमने क्या करा, हमने वो निकाल दिया, क्या कहते हैं इसको, प्रोटॉन निकाल दिया। तो H प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बना देंगे, HCl बना देंगे, और ये तुम्हारा ROS डबल बॉन्ड OCl जो बना है ये कहलाता है क्लोरो का सल्फाइड। इतना बताओ, अगर समझ में आ गया तो अब मैं यहां से आगे बढ़ूं, बताओ। तो पूरा कहां हुआ नालायक, अभी मैंने बोला ये पहला स्टेप है, इसे नोट करो तभी तो दूसरे पे जाऊंगा, ये मैंने अभी अभी तो कहा। जल्दी जल्दी नोट करो। अब यहां क्या है, अब यहां क्या है, इतनी बात अगर समझ में आ गई बच्चों, देखो जरा, तो ये तुम्हारा जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट क्या है, ROS डबल बॉन्ड O, और इस Cl को जानबूझ के मैं नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, किसी रीजन से नीचे लिख रहा हूं, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, यहां शुरू होती है रीअरेंजमेंट की कहानी, मतलब रीअरेंजमेंट भी नहीं कहूंगा मैं इसको, या तो सीधा बॉन्ड टूटेगा। ऑक्सीजन अपना बॉन्ड इधर सल्फर के साथ बनाने की कोशिश करता है, तो क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन्स का भंडार है वो क्या करता है, वो इस बात को भाई देख लेता है कि R पर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, तो वो अपना लोन पेयर उठाकर भाई इधर दे देता है। तो इस ये जो कहानी तुम्हारे सामने बनी हुई है उसको जरा ध्यान से देखना, अब क्या होगा, R और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, सल्फर के साथ मजे में डबल बॉन्ड बन रहा है, और यहां पर क्लोरीन और एल्काइल ग्रुप के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। ठीक है, बात समझ में आती है बच्चों। और फाइनली लास्ट स्टेप में क्या होगा कि R और Cl जीवन भर के लिए, सदा सदा के लिए एक साथ हो जाएंगे, और SO2 तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है इस मैकेनिज्म की, ये कहानी है इस मैकेनिज्म की। ठीक है, याद रखना यहां पर जो एल्काइल क्लोराइड मिलता है वो रिटेंशन मिलेगा, वो रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा, इस बात को मत भूल जाना। तो ऐसे मैकेनिज्म को, यहां जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, ठीक है, दिस रिएक्शन फॉलोड, और फॉलोज, फॉलोड क्या होता है, दिस रिएक्शन फॉलोज SNI मैकेनिज्म। SNI मैकेनिज्म फुल फॉर्म लिख लो आई की, इंटरनल।
तो ये क्या है, ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल कहलाता है। ठीक है, तो ये बस कहानी मुझे बतानी थी, एक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। ठीक है, जरूरी है ये, बड़ी सिंपल सी कहानी है बेटा। डबल बॉन्ड बन रहा है मृदुल, डबल बॉन्ड बन रहा है। सर ऐसा लग रहा था आप लव स्टोरी सुना रहे हो। नहीं नहीं, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई है, फटाफट कर दो उसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। अच्छा, RNCL भी लाइक दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। यार ये बात सच भी है वैसे, मतलब केमिस्ट्री कुछ नहीं है, जीवन का सार ही है। केमिस्ट्री समझ गए तो मान लो तो हमने जीवन को समझ गए, और कुछ नहीं है। अच्छा जल्दी से बच्चों उसको नोट करो, फिर आगे चलूं, फटाफट करो। चलो भाई, यहां तक अगर बात क्लियर हो गई तो यहां से अब आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री जीवन साग नहीं है नालायक, सार है सार। सार क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन कह लो, ऐसे करके कुछ कह लो, कुछ साग अलग चीज है, साग तो बढ़िया चीज होती है। खैर चलो भाई, अब जरा बच्चों अगले क्वेश्चन को आंसर करो। ये थी कहानी इसकी, अब ये भी हो चुका है, ये भी हो गया। हाँ इसको करो। और बेकार क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, आयरनी गजब, बहुत बढ़िया प्रत्युष, ये लो आगे खा लो, करो जल्दी करो। टू, ऑप्शन टू। मृदुल बेटा पक्का आएंगे एक बार ये लो। अरे हाँ, मतलब आने से याद आया, तुम लोगों के पास भी मैसेज तो आ ही गया होगा छुट्टियों का। ठीक है, कि 12 से 16 तुम्हारी छुट्टियां हैं, और थोड़ा पहले बता दिया है ताकि अगर तुम में से कोई बालक कहीं आने जाने का प्लान कर रहा है, ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली कम से कम 10 दिन 12 दिन का भी टाइम है, तो कोई बोले कि सर लास्ट मोमेंट में बताया, रिजर्वेशन नहीं मिला, ऐसा कुछ भी जो भी है, तो वो तुम लोगों को शायद इन्फॉर्म कर दिया गया होगा। ठीक है, तो नवंबर में 12 से 16 छुट्टी हैं। चलो भाई, जरा वैसे तो कहाँ ही जाओगे यार इस टाइम पे, सभी वैसे ऑलरेडी अपने घरों में बैठे हैं, तो कोई कहीं कहाँ चला जाएगा। खैर, आई वॉज लाइक ये कैसे हो सकता है। मैं कहाँ जा रहा हूँ बेटा, पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ अभी तक तो, अभी तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगा। उसके बाद देखो आपसे, अरे बिल्कुल आओ, आगरा नहीं जाऊँगा मैं, एक बार हुआ है, बार बार नहीं जाऊँगा आगरा। चलो अब जरा हाँ तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। चलो बच्चों, अब जरा देखते हैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। यार वैसे तो देखो बेकार क्वेश्चन है, तुम्हें भी पता है कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और और ये जेई मेंस 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि अभी कहीं कुछ बहुत ही क्या बोलते हैं पुराना हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। SN2 हमें ये सिखाता है कि भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा ऐसा। ठीक है ना, कुछ ऐसा, सारे ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं। ठीक है, ये अगर तुम इसको चेक करो तो ये तुम्हारा मिथाइल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये तुम्हारा क्या बोलते हैं बनेगा प्राइमरी, ये बनेगा सेकेंडरी, और ये बनेगा टर्शरी। तो ये तो यार क्या बोलते हैं पहले ही उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है, बस ढूंढ लो ये कहाँ लिखा हुआ है, वो आंसर हो जाएगा। हाँ ये रहा ना सेकंड, तो सेकंड इसका सही आंसर होगा। अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को क्या बोलते हैं यहाँ पर कोई बेटा, वो एक ही है वरदान, वो एक ही है, वो एक ही केस है, इसलिए उसको कराया अलग से। ठीक है, वो एक ही केस है, एक्सेप्शनल केस है, उसको अच्छे से कर लेना। अब यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो बच्चों, वैसे तो मैं कई बार ये एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन फिर भी सुन लो। इन SN2
हमें ये पता है, हमें पढ़ाया गया है कि मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल, ठीक है ना, लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहां पर तुम्हारा क्या बोलते हैं, अगर ये ज्यादा सब्सटीट्यूटेड हो गया तो तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट की धज्जियां उड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो जितना बल्कि होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी गई, और ट्रांजिशन स्टेट जितनी कम स्टेबल रहेगी तुम्हारा प्रोडक्ट उतना कम बनेगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लेता SN1 के रिस्पेक्ट में तो पूरी कहानी पलट जाती है ना, पूरी कहानी पलट जाती। तो ये मेरे ख्याल से बेकार क्वेश्चन था, नो ब्रेनर था, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मृदुल कहां पर रहते हो तुम? तो ये बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन था। अरे रे रे रे, चलो करो, इसको भी कर ही लो। बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरे हो तो ठीक है, लेकिन कौन से स्टेट में, कहाँ जगह तो बताओ। ओहो, क्या बात है। जिला बागपत। 12 गांव। बताओ बच्चों, जल्दी आंसर करो। नहीं यार, मैंने कुछ भी नहीं सुना मृदुल, मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ यार, यहाँ कहाँ सुनने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है ना, सिंपल क्वेश्चन है। और इसका मैं कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहा, तुम सबको पता ही है कि स्वॉर्ट्स रिएक्शन यहाँ पे बेस्ट रिएक्शन है, ठीक है, बेस्ट रिएक्शन है। सैंडमेयर से भी डायरेक्ट नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि बात हो रही है एल्काइल फ्लोराइड की, ठीक है, एल्काइल फ्लोराइड की। सैंडमेयर लगाओगे तो वो तो तुम क्या बनाते हो, अराइल फ्लोराइड या अराइल हलाइड बनाते हो, ठीक है, ये एक बात हो गई। फिंकलस्टीन जब तुम लगाते हो वहां पे तुम्हारा क्या बनेगा, ये तुम्हारा तुम्हें एल्काइल आयोडाइड बना के देगा या आइडो एल्केन बनाकर देगा, ये एक और प्रॉब्लम है। और स्वॉर्ट्स तुम्हारा एक बढ़िया रिएक्शन है जो तुमको क्या बनाकर देता है, ये तुम्हें बनाकर देता है एल्काइल फ्लोराइड, ठीक है ना, एल्काइल फ्लोराइड। जैसे कि मान लो मैंने ये रिएक्शन लिया CH3X और इसका रिएक्शन मैं किससे करा दूं, मैं AsF3 से करा दूं, तो यहाँ क्या बनेगा, CH3F और AsX3 तुम्हारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर ये तुमने एक रिएक्शन ऐसी देखा था, ये भी सुन लो जरा, यहाँ पर AsF3 की जगह अगर मैं यूज कर लेता हूँ सिल्वर फ्लोराइड तो भी तो सेम रिएक्शन होता है। तो ये क्या बना के दे देगा, CH3F, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ये बच्चों तुम्हारा आ जाएगा AgX, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप लोगों को आते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। आते हैं यार, आते हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है, ठीक है, जो तुम्हें देखकर ऐसा लगे कि भाई ये तो कुछ भी नहीं आता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पेपर में मैं ये मान सकता हूं कि 30% क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन नहीं होता बेटा, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन डिफिकल्ट है, तो एक्सोथर्मिक बन जाएगा रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक बन जाएगा रिएक्शन, ये भी याद रखना। खैर, तो ये भी मैं बता देता हूं जो मैं भी बोल रहा था कि पेपर में ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता है पेपर में ऐसा कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं पूरा का पूरा पेपर में अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 25 के 25 टफ होंगे, ठीक है। किसी भी पेपर को उठाकर देख लो, उसमें से अगर मान लो मैं तुम्हारे जेई के पेपर की बात करूं, अपने केमिस्ट्री पोर्शन की, तो 25 में से कम 18 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे जो कोई भी बच्चा कर सकता है, ठीक है, अगर वो ठीक से पढ़ाई कर रहा है। और तुम्हें तो मैंने क्या बोलते हैं जरूरत से ज्यादा चीजें करवा दी हैं जो तुमको जेई में देखने को भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। वो लास्ट में जब तुम्हारा पेपर क्लोज होगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ उसको हाथ लगाना, बाकी सबको छोड़ देना, क्योंकि वो सब एडवांस के लिए है, ठीक है। तुम्हारा सब कुछ हो चुका है, तो ये एक परेशानी होगी कि तुम मेंस में भी एडवांस का पढ़कर जाने लगोगे तो दिक्कत होगी। उस टाइम पे मैं टॉपिक लिस्ट दे दूंगा कि भाई ये रिवाइज करो, बाकी सब साइड कर दो, ठीक है। और इतना करके काम खत्म हो जाएगा हमारा। खैर, अभी नहीं, अभी तो सब पढ़ना है, अभी बहुत टाइम है, अभी सब पढ़ना है बेटा, क्योंकि जैन में नहीं हो रहा है इस बार जेई। खैर, यहां तक अगर बात समझ में आ गई बच्चों तो अगले क्वेश्चन पर आओ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, करो भाई, इसको करो फटाफट से। जनवरी में इस बार नहीं हो रहा जेई, जो सुनने में आया है साफ साफ, जेई आगे बढ़ रहा है तुम्हारा, तो उस टाइम पर बताऊंगा, अभी नहीं, अभी तो सब पढ़ो क्योंकि अभी टाइम है अच्छा खासा तुम्हारे पास। मे भी हो सकता है कि
2 महीने या 3 महीने आगे बढ़ जाए और अप्रैल वाला भी फिर आगे शिफ्ट हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है मृदुल, पक्का देखूंगा बेटा। अब जल्दी कर लो, टाइम होने वाला है, फटाफट खत्म करो उसको। नहीं, ऐसा नहीं होगा। राघव, तुम्हें भी मुबारक हो। ऑप्शन 1 ठीक है, ANC। ओके, किस बात के लिए बेटा, किस बात के लिए तुषार, पढ़ नहीं पाया मैं, किस बात के लिए? अच्छा 60%। यार ये कंफर्म है, ये कंफर्म है कि देखो अगली साल का या तो अटेम्प्ट क्लोज होंगे, मतलब 1 अप्रैल में हो गया, दूसरा मई में हो गया, या जून में हो गया, ऐसा रहेगा। ठीक है, या फिर तुम्हारा हो सकता है कि तुम्हें एक ही पेपर देना पड़े, लेकिन तुम्हारे एडवांस के अटेम्प्ट बढ़ा दिए हैं, ये भी तुम्हें पता ही होगा, सिर्फ इस बैच के लिए जिसमें तुम हो, मतलब जो 21 का पास आउट बैच होगा जिसने एडमिशन लिया है। और आगे तो बढ़ेगा यार, फॉर श्योर एग्जाम बढ़ेगा आगे। तो अब बच्चों जल्दी से आंसर बताओ। 2 आंसर्स अभी तक आ गए हैं, एक आंसर दिया है निधि ने 4, मतलब ऑल ऑफ दीज, और एक बच्चे ने आंसर दिया है सेकंड, नहीं फर्स्ट, ANC। एडवांस के 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, तुम लोगों के लिए 3 अटेम्प्ट हो गए हैं। अच्छा जेई वही छोड़ो, पहले जरा 1 मिनट क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन करो आराम से, ये डिस्कशन होता रहेगा, पहले क्वेश्चन करो, अभी बहुत टाइम है उसमें। प्रत्युष, क्वेश्चन करो चुपचाप। चलो भाई, जरा अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो कि क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। ANC ठीक है भाई, पहली बात तो ये कि कंपाउंड लिख लेते हैं कि कंपाउंड क्या है, ठीक है, उसके बाद इसकी बात करेंगे। तो ये जो कंपाउंड तुम्हें दे रखा है यहाँ पर, रुको, हाँ ये कलर बढ़िया है। कंपाउंड है 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। जो तुम्हें यहाँ पर कार्बोकटायन बनता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन होगा, अभी बताऊंगा मैं क्यों होगा ऐसा, लेकिन 1 मिनट जरा सुन लो। ये रिएक्शन तुम्हारा पक्का कार्बोकटायन के थ्रू जाएगा, ठीक है। कार्बोकटायन के थ्रू क्यों जाएगा? क्योंकि जो तुम्हारा एल्काइल हैलाइड यहाँ पर बना है, वो एल्काइल हैलाइड तुम्हारा टर्शरी टाइप है, ध्यान से देख लो, ठीक है। और SN2 में तो भूल ही जाओ कि टर्शरी रिएक्ट भी करेगा, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा SN1 के थ्रू, ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। यहां पर तुम्हारे पास में भाई रिएजेंट क्या क्या है, जरा उसको समझ लो। सोडियम मेथॉक्साइड CH3ONA, ठीक है, और दूसरा क्या है CH3OH। ये एक बात हो गई, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। जो तुम्हारे सामने यहाँ पर कंपाउंड लिखा हुआ है, ये भी तुम्हें याद होगा फेवर करता है तुम्हारे SN1 को ही, ठीक है। तो जब बच्चों तुम यहाँ पर रिएक्शन करोगे, ध्यान से देखना, जब तुम रिएक्शन करोगे तो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक तो तुम्हारा यहाँ पर रिएक्शन में प्रोडक्ट बन सकता है CH3 CH2 CH2 कार्बन O CH3 CH3 CH3। बताओ भाई, रिस्पॉन्ड करो, इसमें किसी को डाउट कि भाई SN1 के थ्रू जाएगा? तो यहां पर ये जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, मिथॉक्साइड, ये जाकर तुम्हारे क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह पर बैठ जाएगा, ठीक है। होपफुली इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी कि ये तो पक्का बन रहा है, ये तो पक्का बन रहा है। अब जरा बच्चों एक बात और बताओ, कल मैंने आपको कल मैंने आपको ये बताया था कि SN1 के जैसा ही
मिलता जुलता एक रिएक्शन होता है एलिमिनेशन 1, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। उठाओ कंपाउंड को दोबारा से, देखना जरा, इस कंपाउंड को उठाओ दोबारा से, क्या लिखा है यहां पर, CH3 CH2 CH2 कार्बन, और यहां क्या बनेगा तुम्हारा Cl, और इधर क्या आ जाएगा भाई CH3 और CH3। तो भाई पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना कि ये जो तुमने बेस यूज कर रहे हो यहाँ पर CH3O माइनस, ठीक है, ये तुम्हारा जाकर Cl पे अटैक कर दे, और जब यहां से ClVl पर अटैक होगा तो बताना क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि यहां से हाइड्रोजन निकल जाए क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि इससे हाइड्रोजन निकल जाए क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन है। वो बात अलग है कि कल मैं बता चुका हूं कि मेजर क्या होगा, ठीक है, मेजर क्या होगा वो तुम्हें पता है। तो देखना क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड कार्बन CH3 और यहां पर CH3, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो बच्चों टोटल तुम्हारे पास में 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। जरा लौट कर आओ, मैच करो और देखो जरा यहाँ पर क्या क्या तुमको बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। पहला प्रोडक्ट तो यहीं पे सामने लिखा हुआ है, इसमें शायद किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा कि ये भाई तुम्हारा यहाँ पर बन गया ये ए, यही लिखा हुआ है। ये जो तुम्हारा बी है ये पीछे लिखा हुआ है और ये रहा तुम्हारा सी। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 4, ना कि 1 2 या 3, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ अगर ये बात समझ में आ गई तो। जी ये रिएक्शन मैंने कल कराया था वरदान, तीनों दिख रहे हैं ना। तो भाई इतना शायद सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर तुम्हें 1 या 2 नहीं, टोटल 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि उसने मेजर माइनर की तो बात ही नहीं की थी, ठीक है। अब ये होपफुली सबको क्लियर हो गया है। जल्दी नोट करो, कर रहे हो, ताकि मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊं। और थोड़ा जल्दी करो, 4 भी हो चुके हैं और अभी क्वेश्चन और भी बच रहे हैं। बेटा ये रिएक्शन इतना बता सकता हूं वरदान अभी के लिए, ठीक है। वैसे तो मैं ये बोलूंगा कि तुम पूरा एक बार मैकेनिज्म फॉलो करो, जो कल का लेक्चर है उसको देखो, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना कि अगर आप यहाँ पर इसको यूज कर रहे हो, इसको बना रहे हो, ठीक है, तो जैसे तुम्हारा SN1 चलता है वैसे ही तुम्हारा क्या बोलते हैं E1 चलता है, ठीक है। एक ये बात हो गई। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने उस दिन भी बताया था कि एक हाइड्रोजन और एक एक्स निकलेगा। ये बात याद रखना, एक हाइड्रोजन और एक एक्स निकलेगा, इस बात को मत भूलना, ठीक है, इस बात को मत भूलना। तो यहां पर भी वही हो रहा है, लेकिन जब तुम हाइड्रोजन निकालोगे, बीटा एलिमिनेशन करोगे, तो तुम्हारे पास दो दो ऑप्शन है। ये भी तुम्हारा बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं मोर सब्सटीट्यूटेड होता है, सिडजेफ रूल याद करो सभी बच्चे, कल बताया था। सिडजेफ रूल के हिसाब से मोर स्टेबल प्रोडक्ट, मोर सब्सटीट्यूटेड नॉट स्टेबल, मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन इज मोर स्टेबल। तो जो कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा वो ही ज्यादा प्रोडक्ट देगा। तो यहां पर ये वाला जो कार्बन था ये भाई भर भर के प्रोडक्ट देगा। तो ये आ गया तुम्हारा मेजर, ठीक है, और ये चला गया तुम्हारा माइनर, ठीक है। ये कहानी है, वो फुली समझ में आ गई ये बात। और जो बच्चे ये कह रहे हैं वो भी सुन लो, ठीक है। एक बच्चे ने और पूछा मेजर माइनर में, तो ये भी बता दूं, जब तुम यहाँ पर इवन कर रहे हो, बेस ऐड कर रहे हो, तो ये भी याद रखना कि SN1 यहाँ पर मेजर नहीं है। अभी बता रहा हूँ SN1 मेजर नहीं है, मेजर यहाँ पर तुम्हारा इवन ही होगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब इतना होपफुली सबको समझ में आ गया। ये मैं एक समझ नहीं पा रहा, जरा क्या कहना चाह रहे हो राघव आप, रुको जरा भाई, तुम्हारा कहाँ गायब हो गया। 5.72 BM एंड 3.86 BM क्लोज होता है, नहीं ये तो क्लोज नहीं है, तो थोड़ा दूर दूर है बेटा। BM नहीं PM, पीकोमीटर, पीकोमीटर,
बीएम नहीं होगा, पीएम होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहां पर जब आप 5.72 और 3.86 की बात कर रहे हो तो हाँ ये क्लोज है भाई। इसको छोड़ो, तुम याद करो लिथियम विथियम के जब केस तुम्हें पढ़ाए जा रहे थे, अच्छा बोर मैग्नेटॉन कह रहे हो तो कैपिटल बी बनाना था ना बेटा, कैपिटल बी कैपिटल एम बनाना था। रुको जरा, नहीं यार ये इतने क्लोज नहीं है, तो डिफरेंस है 3.86 के हिसाब से। तुम कहां जा रहे हो तुम, ये √86, √8। राघव कुछ गड़बड़ है यार, यहाँ से तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहे। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, या तो कोऑर्डिनेशन का होगा। कोऑर्डिनेशन में आता है भाई तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। सेम तो नहीं है यार, मतलब अगर मैं बात करूं इसको राउंड ऑफ करके भी अगर मैं बात करूं तो एक 5.72 कह रहा है। 5.72 किसके आसपास है, 6 के आसपास है, तो 35 बन रहा होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां से। और 3.86 जो तुम्हारा आ रहा है 16, 15, 3, नहीं यार ये क्लोज नहीं है, ये तो 3 इलेक्ट्रॉन, एक में 5 इलेक्ट्रॉन है दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा, मतलब ही नहीं बनता। ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा, एक में 5 इलेक्ट्रॉन है दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन है। चलो भाई अब जरा, चलो देख लेंगे जो भी क्वेश्चन होगा, नहीं तो एक बार मेरे को बता देना। तो यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो भाई अब जरा बच्चों ये अगला क्वेश्चन करो फटाफट से, चलो शुरू हो जाओ और इस क्वेश्चन को करके दो जल्दी से, और इसका आंसर बताओ क्या होगा। कल एक बच्चा पूछ भी रहा था एनबीएस, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, भूल गया मैं कौन बच्चा पूछ रहा था, लेकिन एक बच्चे ने पूछा था। नहीं नहीं, करियप्पा मार्कर बहुत दूर हो गया घर से, यहाँ पर कहाँ। करियप्पा मार्ग तो यार उसके लिए जाता है हमारे इधर, ये सैनिक फॉर्म की तरफ जाता है। अच्छा जल्दी करो बच्चों। हाँ वो तो है। सर कैन यू प्लीज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनबीएस। नहीं मैं मना करने का मन कर रहा था, लेकिन चलो ठीक है तुम कह रहे हो तो यार बना देते हैं। ये है बेटा तुम्हारा एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। HCl की प्रेजेंस में काम करता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन पसंद करता है, ठीक है। ये है तुम्हारी कहानी एनबीएस की, जल्दी करो फिर आगे बढ़ते हैं। 0, 0 तो ऑप्शन में ही नहीं है नालायक। ऑप्शन 1 ओके। ऑप्शन 3 पक्का, ठीक है राघव देखते हैं। बच्चों जल्दी जल्दी आंसर करो यार, अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं।
एनबीएस बेटा फ्री रेडिकल बनाता है। एनबीएस अगर एचन्यू की प्रेजेंस में है तो फ्री रेडिकल बनाता है, और अगर क्या बोलते हैं इसका, तुमने अगर मान लो वाटर वगैरह के साथ में डाल दिया तो ये अल्कोहल बना के देता है। कुछ ऐसी कहानी है इसकी। करूं भाई, सॉल्व करूं, जल्दी बताओ। आई थिंक ए इज करेक्ट। ओके ओके मैम, ओके ये तुषार ने कहा 2। ओके चलो भाई, सॉल्व कर रहा हूं मैं, और देखते हैं भाई क्या होगा यहाँ पर। फटाफट देखते हैं जरा। निकिता आपने भी कहा 1, ठीक है, मतलब भाई ए हो गया आपका भी। तन्मय ने भी ये कहा है। तो जरा शुरू करें भाई क्वेश्चन को फटाफट से, और देखते हैं भाई यहाँ पर क्या बनेगा। तो इस केस में क्या है, जब तुम रिएक्शन करते हो बच्चों, ध्यान से सुन लेना, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर एनबीएस को तुमने वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट वगैरह करा दिया तो ये क्या करता है। मैंने भी ये कहा था। अरे बहुत बढ़िया, शाबाश अंशिका, बहुत बढ़िया। सर क्या मैं पानी पी सकता हूँ? अरे बेटा बिल्कुल पानी पी सकते हो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर एनबीएस कभी भी, ठीक है, तुम्हारा ये जो जैसे साइक्लो एल्कीन है या एल्कीन अगर इसके सामने पड़ जाता है, ठीक है, और अगर वाटर के साथ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एनबीएस इन दी सनलाइट है, एचन्यू है, तो एचन्यू के साथ में फ्री रेडिकल बनाएगा। हाँ बेटा मृदुल, समझ गया मैं, तुम्हारा आंसर भी 1 है। और अगर क्या बोलते हैं यहाँ पर वो, बिल्कुल प्रत्युष जाओ, लघु शंका जाओ, तुम भी जाओ। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा। ध्यान से पहले समझना मेरी बात को कि फ्री रेडिकल कैसे बनेगा। ये तुमने कंपाउंड लिया, ठीक है, इधर, और ये यहाँ पर भाई तुम्हारे पास 2 पोजीशंस हैं। ध्यान से देखो बच्चों, एक तो ये है कि इधर से या तो ये हाइड्रोजन उड़ा देगा क्योंकि ये अलाइलिक फ्री रेडिकल बनाता है, ये भी बात सुन लो, या फिर ये यहां से हाइड्रोजन उड़ा देगा। इसके पास 2 ऑप्शन है। कब? जब ये तुम्हारा एनबीएस एच न्यू की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। दोनों जरा एक बार बनाकर देख लेते हैं। यहां पर अगर मैं इस फ्री रेडिकल को बनाऊं ये, और दूसरा फ्री रेडिकल यहां पर बनेगा अगर, तो पहले तो जरा यही कंपेयर कर लो कि इन दोनों में से कौन सा फ्री रेडिकल वुड बी बेटर और क्यों। ठीक है, अगर मैं पहले वाले फ्री रेडिकल को कंपेयर करूं तो एक हाइड्रोजन मेरे ख्याल में यहां लगा है और 2 हाइड्रोजन भाई यहां लगे हुए हैं, जबकि दूसरे केस में एक हाइड्रोजन यहां लगा है और ये तो है ही टर्शरी कार्बन। इसमें कुछ अच्छा एक लगा होगा, एक तो इस पर भी लगा होगा, है ना, एक इस पर लगा हुआ है। तो जरा ये बताओ, आपको मैं खुद ये चूज करने को दे रहा हूं, चॉइस दे रहा हूं, जरा ये बता दो पहले और दूसरे में से कौन सा फ्री रेडिकल तुमको ज्यादा स्टेबल लग रहा है और क्यों, बताओ। मैं आई कम इन सर? बिल्कुल बेटा आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, बताओ बताओ बच्चों, जल्दी बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल लग रहा है, क्यों। फर्स्ट वाला बिल्कुल सही बात है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है ना, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या रहेगी भाई, ज्यादा रहेगी। एक बात तो ये हो गई। तो अगर ये तुम्हारा मोर स्टेबल है तो भाई ये रिएक्ट भी करेगा भर भर के और मेजर प्रोडक्ट तुमको बनाकर देगा। ठीक है, ये बात याद रखना। तो जब ये रिएक्शन तुम करोगे यहाँ पर, ठीक है, इतना तो चलो बन गया, तुमने यहाँ पे फ्री रेडिकल बना लिया, ठीक है, उसके बाद में जब तुम वाटर के केस में पोटेशियम कार्बोनेट से जब रिएक्ट करोगे, इसको क्या बना हुआ था, ये रहा, हाँ, ये यहाँ पर लगा है और यहाँ पर तुम्हारा टर्शरी कार्बन लगा है। तो जब तुम इसका रिएक्शन करोगे तो भाई ये तुम्हें अब बना के देगा सीधा सीधा तुम्हारा एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर इस पोजीशन पर जाकर लगा दो एक OH और ढूंढ लो ऑप्शन में वो कहां लिखा हुआ है। ठीक है, कहां लिखा हुआ है। अच्छा एक मिनट, एक छोटी सी गलती मेरे से हुई है, वो जरा करेक्ट कर दूं। फ्री रेडिकल नहीं, जब एनबीएस इससे रिएक्ट करेगा तो यहाँ ब्रोमीन लगाएगा,
ठीक है, ब्रोमीन लगाएगा और अब रिएक्ट हो करेगा, ठीक है, अब रिएक्ट करेगा तो HBr को बाहर फेंकेगा, ठीक है, और OH को वहां पे लगा देगा, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी, ठीक है। तो होपफुली समझ में आ गया होगा आपको कि जहां पर फर्स्ट वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा तो NBS जो तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, फॉलो करेगा होमोलिटिक फिशन को, और होमोलिटिक फिशन को अगर वो फॉलो करेगा तो यहां पर इस पोजीशन पे लगे हुए H को ले जाएगा, ठीक है, और उसकी जगह Br को छोड़ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आती है। और जब तुम वाटर के साथ K2O3 का रिएक्शन करोगे, जो कुछ भी नहीं है वो तुम्हारा वही से उसको अल्कोहल बनाएगा, तो ये तुम्हारा जाकर वहां पे OH लग जाएगा। वरदान कुछ नहीं है यार, HBr बाहर करो और उस पोजीशन पे H लगा दो, OH लगा दो, और क्या करोगे, इतना ही तो करना है। H2O गिवन है, H2O अगर गिवन है तो HBr को बाहर करके OH लगा दो, काम खत्म हो गया। तो ये भाई तुम्हारा बच्चों प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। होपफुली समझ में आ गई होगी बात। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। अगर किसी को NBS का एक्शन समझ नहीं आया, NBS का एक्शन समझ नहीं आया, तो वो बच्चा जरा एक बार देख ले। यहां पर क्या है, मान लो मैंने यहाँ पर एक कंसीडर किया, यही कंपाउंड उठा लिया तुम्हारा, ठीक है, ये यहाँ पर है, बॉन्ड को थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं इधर, और ये हाइड्रोजन मान लिया, ठीक है, और यहां भाई तुमने NBS का रिएक्शन करा दिया, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन, उसके बाद तो तुम्हें पता ही है भाई क्या बनेगा, और N ब्रोमोसक्सीनामाइड अब सिर्फ सक्सीनामाइड बनके, N सक्सीनामाइड बनके यहां से बाहर का रास्ता नाप लेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा काम है इसका, ब्रोमोसक्सीनामाइड का। होपफुली इतनी बात सबके समझ में आ गई। अच्छा, इसको पुराने रिएक्शन के लिए दिखाना है तो यहाँ पर ये टर्शरी ब्यूटाइल भी लगा दिया, ठीक है। अगर NBS का रिएक्शन बेटा वाटर के साथ करते तो सीधा आपका क्या बोलते हैं, अल्कोहल बनता। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, ये जो उन्होंने रिएक्शन लिखा है ना, इसमें अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, मैं इसमें रिएजेंट बदल के सीधा सीधा ऐसे लिख देता, अगर NBS/H न्यू, तो जो आपका ये जो आपका क्या बोलते हैं फर्स्ट रिएक्शन से प्रोडक्ट बना है ना, ये वाला प्रोडक्ट एलिमिनेट हो जाता, वो सीधा सीधा आपका फिर उसको अल्कोहल में कन्वर्ट देता, लेकिन आंसर फिर भी आपका फर्स्ट ही रहता, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी रिया। तो होपफुली बच्चों इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जल्दी बोलो ताकि मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करूं, फटाफट बताओ मुझे, बताओ जल्दी बताओ। बोलो बोलो फटाफट बोलो। चलो आ जाओ भाई, अब अगला क्वेश्चन करके दो। ये लो बच्चों अगला क्वेश्चन करो भाई, इसके ऊपर कमेंट करो थोड़ा सा, ये लो, इसके बारे में समझाओ, बात करो कि ये क्या करता है, बताओ। देखने में अच्छा है, बहुत बढ़िया, नालायक। बताओ इसका आंसर बताओ। ठीक है प्रत्युष, ओके, लुकिंग डिफिकल्ट, ओके, डिफिकल्ट तो नहीं है यार, इजी क्वेश्चन है। श्रेयस बहुत बढ़िया, रिया ठीक है, योशित, अंशिका, रिया, शाबाश। इजी है यार, कार्बोकेटाइंस को तो अरेंज करना है, और करना क्या है इसमें, SN1 की बात कर रहा है। अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा श्रेयस, अभी बताऊंगा, पहले जरा सबके आंसर देख लूं फिर बताऊंगा। वरदान देख लिया मैंने तुम्हारा आंसर भी, अभी बताऊंगा, बस एक बार पहले सब आंसर कर लो तब बताऊंगा मैं कि करेक्ट क्या है। और बहुत ही कम बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत गलत हो रहा है, बता रहा हूं मैं। सर थोड़ा सा कमेंट भी करें बिल्कुल करेंगे बेटा। पेन कहाँ चला गया लिखने वाला, हाँ सर 3 बार अपनी आंखें हैं, ये क्या बात हुई प्रत्युष। अच्छा जल्दी, 1 मिनट देना बस मुझे।
हाँ बच्चों, तो जरा अब देखते हैं फटाफट से, अलग अलग आंसर्स हैं सभी के, ठीक है। पहली बात तो ये कि कुछ नहीं करना था इसमें, ब्लिंक योर आइज 3 टाइम्स इफ द आंसर इज करेक्ट, ठीक है। ये आंसर सेकंड है गलत, लो पहले तो इसी को मार्क कर लो, ठीक है। जितने भी बच्चों ने सेकंड आंसर कहा है वो सारे गलत हैं, ठीक है। अब देखो जरा बात करते हैं यहाँ पर कि फिर सही क्या है। सर आप सच में 3 बार ब्लिंक कर रहे थे, नहीं कर रहा था। अब देखो भाई जरा यहाँ पर क्या आंसर आएगा। पहली बात तो ये बच्चों की कार्बोकेटाइंस को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर, अरे यार, अच्छा कमेंट रोको यार जरा थोड़ा सा, पहले सुनो अब ध्यान से। यहाँ पर क्या है, पहला जो केस लिखा है तुम्हारे सामने CH3 CH2Cl, ये क्या बना के देगा, ये तुम्हारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना के देगा, ठीक है। और अगर तुम सेकंड वाले की बात करोगे तो सेकंड वाला तुमको बना के देगा भाई प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और इसमें किसी को डाउट नहीं है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो सबसे कम होगी, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा कि पहला और तीसरा तो किसी हालत में आंसर नहीं है, ठीक है। और किसी ने पहला तीसरा दिया भी नहीं आंसर, ठीक है। अब जरा कंपेयर करते हैं इसको थर्ड वाले को, जरा इसे पहले ड्रॉ कर लूं। थर्ड वाला है क्या, यहां है बेंजीन रिंग, ठीक है। एक लगा है यहाँ पर पैरा पोजीशन पे CH2Cl, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर लगा हुआ है OCH3 मिथॉक्सी कार्बोकेटाइन, मिथॉक्सी ग्रुप लगा है। जब ये हटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। बच्चों ये तुम्हारे सामने लगा है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। अगर थोड़ा बहुत कार्बोकेटाइन के बारे में याद हो तो इससे स्टेबल कुछ नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन यहां पर वही जीत गया। दूसरी बात और सुनो, जो तुम्हारा यहां पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, मिथॉक्सी ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिंग में डोनेट करता है ना। बताओ क्या करेगा मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ना भाई। यहां पर +R कह लो या +M कह लो, +R या +M लगाकर क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। तो बस इतना ढूंढो कि थर्ड को सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा ऑप्शन कह रहा है, वही तुम्हारा सही आंसर है। तो होपफुली इतना सभी बच्चे समझ गए। बताओ भाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट बोलो, जल्दी बोलो। तो बेटा पैरा पे ही तो लगाया प्रखर उसको, और लगाया कहां मैंने, रिस्पॉन्ड करो फटाफट, क्लियर हुआ। रिया बिल्कुल सही बात है, मैंने भी वही बोला। टर्शरी से भी ज्यादा हो गया वरदान, टर्शरी से भी ज्यादा हो गया। चलें आगे, बोलो बच्चों। ठीक है, तो होपफुली इतना समझ में आ गया सबके। अब जरा यहां से आगे बढ़ो और ये क्वेश्चन करके दो। ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान किया है, ठीक है, चलो भाई करके दो एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान से करना, अब तो बोल भी दिया एलिमिनेशन रिएक्शन, अब गलती मत कर देना। यार ऑप्शन कल ही पढ़ा है एलिमिनेशन, अब गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सुन लो। रिया का आंसर है, रिया सही आंसर है। बाकी बच्चे भी बताओ भाई जल्दी से। निधि नहीं बेटा, कल एलिमिनेशन पढ़ा है मैंने तुम्हें, एलिमिनेट करो ना, ये क्या कर रहे हो, एलिमिनेशन करो। योशित करेक्ट आंसर है, प्रियम रॉन्ग आंसर है, प्रत्युष गलत आंसर है। ऐसे नालायक हो सच में तुम लोग, मैं बोल रहा हूं मुंह से एलिमिनेशन करो, एलिमिनेशन करोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे ठीक हो जाएगा बताना जरा मुझे। एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि यहां से BR उड़ाओगे
और यहाँ पे लगे दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन उड़ाओगे, ठीक है, पता नहीं कहाँ का ऐड किए जा रहे हो। एलिमिनेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन का डिफरेंस नहीं पता क्या तुम लोगों को? बेसिक डिफरेंस नहीं जानते क्या भाई? एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि कुछ नया ऐड नहीं होगा, पुराना निकल जाएगा, और जब निकलेगा तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड छोड़ के जाएगा। इतना करना है, उसके बाद भी 1 2 3 में से आंसर कर रहे हो। तो यहां पर क्या होगा, जब तुम्हें रिएक्शन करोगे, अब तो लिख ही दिया मैंने, कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारा यहां से ब्रोमीन उड़ेगा और यहां से भाई एक हाइड्रोजन हटा दो, दोनों आइडेंटिकल है क्योंकि, और जब इन्हें उड़ा दोगे तो ये तुम्हारा भाई कंपाउंड बन गया। बस और क्या चाहिए, ढूंढ लो इसको ऑप्शन में, खत्म हो गई बात। यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं था, यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि भाई ये के क्या कर रहा है। ये देखो जरा, टर्शरी ब्यूटोक्साइड अनायन है। कल मैंने क्या बताया था कि अगर बेस तुम्हारा, याद करो उसको, बेस तुम्हारा बल्कि होता है तो क्या होता है, कल बताया था ना एलिमिनेशन के बारे में। खैर वो तो अलग ही कहानी थी, खैर वो तो अलग ही कहानी थी, क्योंकि यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल हैं तो कुछ भी नहीं बदलेगा। बट होपफुली इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई। जल्दी बोलो, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? करेक्ट है राघव, बहुत बढ़िया। तो एलिमिनेशन करना था सिंपली, और कुछ भी नहीं है। चले आगे, बोलो फटाफट बोलो। नहीं, लेकिन इस केस में एप्लीकेबल नहीं है ना राघव, इस केस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? बिल्कुल वरदान, सब कुछ समझाया पिछली क्लास में। ये इस केस में एप्लीकेबल नहीं है राघव वो चीज, क्योंकि दोनों कार्बन तुम्हारे, इनफैक्ट यहाँ पर एक ही तुम्हारे पास ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट की बात ही नहीं आएगी। यही तो एक अकेला कार्बन है ना, कोई दूसरा कार्बन ही नहीं है इसके पास में, ठीक है? तो अब एग्जैक्टली मैं भी तो प्रत्युष वही कह रहा हूं, लेकिन तुम लोग पता नहीं क्या 1 2 3 ऑप्शन चूज कर रहे हो। ये लो, बिल्कुल सही है। ये लो भाई, अगला क्वेश्चन करो फटाफट से, इसका आंसर दो जल्दी से, और इसका आंसर गलत हो गया तो ठीक है, फिर क्या ही हो जाएगा, करो जल्दी। बिल्कुल ही उचित। ओके, तन्मय ने आंसर दिया है। तन्मय, अभी देखते हैं आपका आंसर, वैसे तो बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है उसमें। तन्मय, वरदान सही आंसर है। रिया, आंसर चेक करो। ये आपने क्या कर दिया भाई, ये कैसे हो जाएगा आंसर? आप लेस टेबल क्यों बना रहे हो? अंशिका, सही आंसर है। पिछले क्वेश्चन के बाद तो गलत आंसर आने का मतलब ही नहीं बनता। तो यहां पर क्या है, सिर्फ इतना करना था तुमने कि कंपाउंड अगर यहां पर बना हुआ है, ये कंपाउंड अगर यहां पर बना हुआ है अभी ये कुछ ऐसा, और यहां पर ब्रोमीन लगा है, तो भाई तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है कि यहां पर हाइड्रोजन है तो उड़ा दो। तो यहां से क्या होगा, HBr निकलेगा, और HBr निकलेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इतना क्या सोचना था इसमें, खत्म हो गई बात। सिर्फ इतना ही तो था इसमें। राघव, निकिता, थर्ड ऑप्शन कैसे हो जाएगा, क्योंकि वो अलग सा लग रहा है कि सीधा सीधा तो नहीं हो सकता इतना रिएक्शन। हाँ, समझ में आया? और क्या होगा, यही तो बनेगा जो तुम्हारा, ये क्या नाम है, CH3O माइनस है, ठीक है? ये भाई तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो है ही है, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसलिए है, नहीं होगा यार, क्यों मिथाइल शिफ्ट करना है यहाँ पे बेटा, रीअरेंजमेंट क्यों करना है, रीअरेंजमेंट क्यों करना है यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रही बात। क्यों करोगे रीअरेंजमेंट? फैशन का है ये जलवा है, सुंदर लग रहा है सेकंड ऑप्शन। पहले तो जरा एक काम करो ना तुम लोग ना, मैं बता रहा हूँ, पढ़कर सब छोड़ दे तो कोई फायदा नहीं है तुम्हें ज्यादा कुछ खास अच्छा पढ़ाने का, सच बता रहा हूँ मैं। SN1 SN2 में जाकर ना पहले जरा रोल ऑफ सॉल्वेंट रिवाइज कर लो, ठीक है? 2 क्लास हुई नहीं है पढ़ाए हुए, और किसी को याद तक नहीं है कि सॉल्वेंट का रोल क्या होता है, सब भूले बैठे हुए हो।
रिया आप भी बेटा एक बार जरा जाके एक काम करो, इसको रिवाइज करो, सॉल्वेंट का रोल रिवाइज करो, पता चलेगा आपको कि क्यों यहाँ पर सेकंड प्रोडक्ट बनेगा और मैं टर्शरी वाले को क्यों मार्क नहीं कर रहा हूँ। खैर अभी के लिए बस इतना ही, यहाँ पर सभा समाप्त होती है। अगली क्लास में मिलेंगे बच्चों, और क्या बोलते हैं, रोमांचक किस्सों के साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करते हुए। और इस स्लाइड में एक दो क्वेश्चन और है लास्ट में, उनको होमवर्क मान के सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो भाई, धन्यवाद।